कक्षा 6 विज्ञान मेला नन्हे मुन्ने वैज्ञानिक। हम खड़े हैं पीपीएसएस स्कूल और कक्षा 6 के क्लास टीचर है हमारे सामने जय नारायण जी। जी सर बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। आज कक्षा 6 के विद्यार्थियों ने जो साइंस में पढ़ा है, वैसे तो हमारे साइंस का सिलेबस समाप्त हो चुका है, तो जितना कुछ पढ़ा है उस ज्ञान से जो ऐसी वस्तुएं जो काम की नहीं है उन चीज़ों को इकट्ठा करके और दैनिक जीवन में समय के अनुसार जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो सारे प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किए हैं। बहुत ही शानदार किया, बहुत ही उत्साहित है बच्चे। उत्साहित है मतलब आपने इनको बताया और आपके डायरेक्शन में इन्होंने काम किया, गाइडेंस में। बहुत बढ़िया काम किया बच्चों ने, और जो कि एक एक करके हम अभी देखेंगे। चलो हम मिलाते हैं इन बच्चों से क्या किया है और कैसे किया है। ये इनका क्या है, ये हाइड्रोलिक डंपर है, इन्होंने ये बनाया है। अब देखो ये मतलब एक वेस्ट से बेस्ट बनाया। देखो ये सिरिंज है जिसके द्वारा इसको प्रेशर करेंगे तो ये इसका है वो पूरा जंप करेगा। देखो पूरा पीछे से हाइड्रोलिक सिस्टम है वो हो जाएगा। देखो ये देखो पूरा दबा दो, ये पूरी गाड़ी को अनलोड कर देगा ना। गाड़ी को अनलोड कर रहा है कलर और अब ये वापस भी है ना, ये वापस भी इसको अगर करेंगे। नाम क्या आपका? मुकेश। बाबा नाम? राम। शाबाश, एक शानदार है। आप दोनों ने बनाया है, दोनों किसान परिवार के, दोनों इनके पिताजी खेती करते हैं और कितना शानदार इन्होंने बनाया है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये आगे वाला थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये क्या है भाई? टॉर्च है। ये क्या काम में लेते हो? खेत में जब नाइट में आप काम करते हैं तब खेत में काम में लेते हैं। टॉर्च बना दी। देखो ये देखो क्या शानदार टॉर्च बनाई है। गणसी जी रात को जरूरत हो तो इसको काम में ले सकते हैं। देखो कटोरी एक मैच बॉक्स है ना, उसके लाइट बंद करो। इसकी कटोरी जो मैच बॉक्स होती है उससे कटोरी को बनाया गया है। और ये पीछे ऐसे ही मतलब लकड़ी वगैरह कुछ लगा के गत्ता लगाया है और इसके अंदर देखो लगा के और बाकायदा आराम से लंबा फोक्स पड़ता है। इसका लंबा फोक्स जाने के लिए इन्होंने मैच बॉक्स है वो लगा दिया है। बहुत शानदार बेटा। नाम क्या आपका? अविनाश चौधरी। शाबाश, वेरी गुड बेटा। और ये अभी बताएं आपने कैसे क्या करवाया, मतलब क्या हुआ, कैसे किया, आपको कैसे प्रेरणा मिली, कैसे बच्चों को प्रेरित किया? 6ठी क्लास का सिलेबस कर रहे थे तो बीच में जैसे सेल हो गया, सेल के क्या क्या उपयोग अपन कर सकते हैं, वेस्ट चीज़ों से किस प्रकार से अपन उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं, उनके बारे में जैसे पढ़ा तो बच्चों के मन में ये हुआ कि क्या सर हम भी बना सकते हैं क्या। तो हम लोगों ने बिल्कुल पहले एक एक चीज़ बनाने का प्रयास किया कि बच्चे बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से जो भी उनके पास में वस्तुएं थी वो लेके आए। वेस्ट जितनी भी वस्तुएं थी, कुछ काम की वस्तुएं भी थी, और उनसे जो समय के अनुसार अपन को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, जैसे एक बच्चे ने इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई है, एक बच्चे ने पंखा बनाया है, एक बच्चे ने लाइट बनाई है, वो सारी चीज़ें सेल के उपयोग से सारी की सारी अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रिक है, मतलब सेल है जिसको चार्ज करके अपन पुनः उन चीज़ों को काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों में इतनी उत्सुकता थी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वो कम समय में तैयार किए हैं, और ऐसे और भी प्रोजेक्ट है जो बच्चे तैयार करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये आज का प्रोग्राम सफल हुआ। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि कहीं आपने प्रदूषण फैलाने वाला कोई सिस्टम में काम में नहीं लिया है। सारा सिस्टम क्या चार्जेबल है? बिल्कुल चार्जेबल है। सारा ई व्हीकल के हिसाब से आपने तय किया है। जो सरकार ने मुहिम चला रखी है स्विफ्ट ऑन शॉर्ट, आप वहां से शुरू करके थोड़ा सा फिर से बता दें स्पीडली। इस बच्चे ने एक लाइट बनाई, लाइट कि इसमें 2 टर्मिनल और होते हैं, उनको एक लाइट के माध्यम से अगर परिपथ को पूरा करते हैं तो इसमें संचित विद्युत धारा उसका प्रवाह होता है जिससे लाइट जलती है। इस हिसाब से सेम टू सेम इसने क्या है, गत्ते से और जो पंखे आते हैं 2-2 रुपए के आते हैं प्लास्टिक के, उनसे गत्ते से ये पूरा बॉक्स खिलौने वाला जो पंखा है उससे बनाया, उससे ये बनाया, कूलर बनाया। इसने फ़ोन की डब्बी को, घर पे नया फ़ोन आया होगा, उसकी डब्बी को लेकर के उसमें एक मोटर और छोटा पंखा सेट करके एक मजबूत जो आज के टाइम का जो है ऐसे पूरा इलेक्ट्रिक पंखा बनाया हुआ है।
अब देखो आपने सब्जेक्ट के अनुसार इधर नवाचार यहाँ पर बच्चे ने बनाई है एक नाव। अगर अपने पास में पानी हो तो पानी में बाकायदा हमने चला के देखी है। यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था नहीं हो पाई। बाकी पानी में अगर रखेंगे तो ये आगे केवल वजन दिया हुआ है ताकि आगे पीछे न हो, पूरा संतुलन बनाया हुआ है। और पानी में रख करके ये सेल की सहायता से पीछे की दिशा में एक पंखा लगाया गया। इसको अगर चलाएंगे तो ये अपने आप पानी में आगे की तरफ है बढ़ेगी, अपने आप से आगे बढ़ेगी। अच्छा, इसको एक नाव का रूप देने के लिए जैसे बच्चों ने मतलब खेल वाली नाव बनाई है, बना कर कागज ऊपर वाली। चिपका है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अच्छा, ये हाइड्रोलिक ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो कि बटन लगा हुआ है, एक मोटर लगी हुई, उसकी सहायता से चल रही है। सेल को अपन फिर से चार्ज कर सकते हैं। ये हाइड्रोलिक ट्रक बनाया है जिसमें एक सिरेंज की सहायता से एक जैक लगा है जिससे ये अपने आप उठेगी। हाँ, अपने आप उठ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, थोड़ा थोड़ी मोटर हल्की है, वरना ये चलने वाला पूरा सिस्टम लगाया हुआ है। अगर यहाँ से लगाएंगे जैसे वो इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है वैसे ये ट्रक भी चलेगा, आगे चलेगा, भी बिल्कुल चलेगा। अच्छा, ये लाइट वाला सिस्टम, आगे पीछे लाइटें भी जलती हैं। बिल्कुल। ये एक टेबल पंखा बनाया हुआ है जो कि ज़बरदस्त हवा दे रहा है। हाँ, हवा अच्छी आ रही है। हाँ, ये तुरंत की चार्ज की बैटरी है। अच्छा, इधर ये एक डीजे साउंड भी लगा हुआ है, अलग से साउंड सिस्टम लगाया है इन्होंने, 2 स्पीकर और पूरा का पूरा गत्ते का बनाया हुआ है। और इसके अंदर छोटे छोटे मतलब खिलौनों से लेकर के स्टीयरिंग, गियर और सीट सारा कुछ है वो एकदम। अच्छा, आगे इसमें एक चीज़ और है, आगे की तरफ ये जो केबिन में होती है ना बॉक्स, वो सारी चीजें बना रखी है, सारी चीज़ें बनाई हुई है। सीट वगैरह भी बनी हुई है, स्टीयरिंग भी है, स्टीयरिंग है, गियर है, सब है। और सारा गत्ते का बना हुआ है, एक गत्ते से। और ये वेस्ट से ही बनाई है। बाकी एक लाइट है, ये एकदम टॉर्च की तरह ही है। आगे बटन भी लगा है। और ये माचिस की कटोरी में माचिस की डिब्बी की कटोरी बना करके इस लाइट को सेट किया। बहुत शानदार। ये वही चीज़ है, सेल के 2 टर्मिनल है जिसको परिपथ एक मोटर की सहायता से करते हैं। आगे अगर पंखा लगा दिया तो ये ये है वो घूम रहा है, लगा ये घूम रहा है। परिपथ पूरा होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा और उससे पंखा चलेगा। ये सारी चीजें बच्चों को पता है, दिमाग में है कि कैसे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे हम पढ़ रहे थे उस बीच में है तो उसको देख कर ही बच्चों का ये हुआ कि क्या सर हम भी बना ले, तो ऐसा एक प्रयास मतलब बच्चों की जिज्ञासा थी और आपने पूरी मदद की तो इतनी शानदार चीजें बन गई। बिल्कुल। वेरी गुड। ये भी साइंस के टीचर हैं सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा किया है मैम बच्चों ने। सारी चीज़ें जो साइंस के अंदर बड़ी बड़ी अपन अप्लायंस देखते हैं, कोई भी चीज़ें सारी इन्हीं बेसिक चीज़ों से शुरू होकर बनती है। मतलब इनका बेसिक जो चीज़ है, कोई भी अपने आज गाड़ियाँ यूज़ करते हैं किसी प्रकार की, तो उनका बेसिक यही है। जी सर, आप भी कुछ कहेंगे? हाँ जी मैम, जयनारायण जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ताली हो जाए जय सर के लिए। जोरदार सभी के लिए ये प्रेरणा है कि इन बच्चों के द्वारा कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें नए नवाचार कर सकते हैं। उसके लिए जय सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर आपका कि इसी प्रकार से बच्चों को प्रेरित करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। कम संसाधनों में बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं। धन्यवाद है सर आपका।